हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परीक्षित जुबनपुत्रा, लाइफ मैनेजमेंट कोच इन मोटिवेशनल स्पीकर। आज की ये जो मेरी नई स्टोरी है वो है कर भला सो हो भला। खुशी हमेशा बांटने से बढ़ती है। इस वीक की नई स्टोरी में मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत संतरे बेचा करती और रौनक नाम का एक युवक हमेशा उसके पास से संतरे खरीदता। अक्सर वो खरीदे हुए संतरे में से एक संतरा निकालता, उसको चखता और कहता कि ये कम मीठा है, चख के देखो। बूढ़ी औरत संतरे को चखती और प्रतिवाद करती, ना बाबू, ये तो मीठा है। वो उस संतरे को वहीं छोड़ बाकी के संतरे को लेकर आगे बढ़ जाता। एक दिन यह रौनक अपनी पत्नी के साथ वहां पर आया और आज भी वही घटना फिर से घटी। पत्नी ने पूछा, ये संतरे हमेशा मीठे होते हैं, पर फिर भी तू ऐसी नौटंकी क्यों करता है? युवा ने पत्नी को मधुर मुस्कान के साथ बताया, वो बूढ़ी माँ संतरे मीठे ही बेचती है, पर कभी खुद नहीं खा पाती। इस बहाने मैं उनको संतरा खिला देता हूँ। एक दिन बूढ़ी माँ से उसके पड़ोस में सब्जी बेचने वाली औरत ने सवाल किया कि ये लड़का संतरे लेने में इतनी चकचक करता है, पर संतरे तोलते हुए मैं तेरे पलड़े पे जब देखती हूं, तुम हमेशा पलड़े में ज्यादा संतरे तोलती हो, क्यों? बूढ़ी माँ ने साथ में सब्जी बेचने वाली को कहा, उसकी खिचपिच वो संतरे के लिए नहीं होती, मुझे संतरा खिलाने को लेकर होती है। वो समझता है कि मैं उसकी बात नहीं समझती, मैं बस उसका प्रेम देखती हूँ। पलड़ों पर संतरे तो अपने आप बढ़ जाते हैं। मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में तूने मुझे परोसा है तो लाख मुश्किलें दे दे, फिर भी है मालिक, मुझे तुझ पे भरोसा है। एक बात तो पक्की है कि छीनकर खाने वालों का पेट कभी नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। दोस्तों, ऊंचा उड़ने के लिए तो पंखों की जरूरत पंछियों को होती है। इंसान तो जितना झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। क्यों न आज से हम एक प्रण लें कि हम हमारे जीवन में किसी न किसी व्यक्ति को हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करेंगे। जैसे वो बूढ़ी औरत संतरे बेचते वक्त वो बेटे का प्यार देखती है और वो लड़का रौनक वो औरत के अंदर अपनी माँ को देखता है, अपने परिवार के सदस्य को देखता है, वैसे ही यदि हम पूरे संसार में एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखे, एक दूसरे को मदद करने की भावना रखे, तो मुझे लगता है ये पूरा संसार स्वर्ग हो सकता है। सो आई होप कि आपने ये स्टोरी एंजॉय की होगी, और यदि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आई वुड रेकमेंड उसे सब्सक्राइब करें। मेरी परीक्षित जुबनपुत्रा लाइफ कोच नाम की ऐप अब अवेलेबल है। सो उसके अंदर काफी सारे वीडियोस, ऑडियो मेडिटेशंस, ब्लॉग एंड कोटेशंस, ऐसी काफी सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। और यदि आप आपके जीवन के कोई प्रश्न यदि मुझे पूछना चाहते हैं तो मेरी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करते हुए आस्क अस में जाते हुए आपके जीवन का कोई भी प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टेक केयर, बाय बाय।